हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना, उसके पश्चात इस बेल आइकन को दबाना, क्योंकि मेरे इस चैनल पर सही विषयों को विस्तार से पढ़ाया जाता है। आज मैं आपको कराऊंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीव विज्ञान, जहाँ से हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक, शेयर और कमेंट करना। जो जीव विज्ञान है, जब प्राकृतिक विज्ञान में से एक है। जीव विज्ञान के अंतर्गत सभी जीवों के शारीरिक संरचना और उनके कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे एग्ज़ाम के साथ साथ हमारे सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? जो नमकीन क्षेत्र होते हैं, जो नमकीन एरिया होते हैं, उनमें जो पौधे होते हैं, वनस्पति होती हैं, उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? जिस प्रकार हम श्वसन करते हैं उस प्रकार पौधे भी श्वसन करते हैं। तो जो पौधे हैं जो पत्तियों से सांस लेते हैं, जिस प्रकार मनुष्य होता है वह फेफड़ों से सांस लेता है, इस प्रकार पौधे पत्तियों से सांस लेते हैं। केला और नारियल कैसे फल हैं? तो जी केला और नारियल हैं जब बीज पत्री फल हैं। सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त होता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो सिनकोना के जो तने की छाल से कुरैन प्राप्त की जाती है। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? हवा, नमी एवं उभी दोनों। बीज के अंकुरण यानी जब बीज निकलता है, बीज उगता है, तो उसके लिए हवा और नमी दोनों की उपयोगिता होती है। जिस्ट और मशरूम क्या होते हैं? तो ये फफूंद यानी फंजाई होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन्टोमोलॉजी कहते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। और फल वैज्ञानिक अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पोषक वैज्ञानिक अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा कि किस को क्या कहते हैं। इस प्रकार सब्जी विज्ञान के अध्ययन क्या कहते हैं? तो उसे ओलेरीकल्चर कहते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, यानी सब्जी कोई लेने जाता है तो एक आदमी पूछता है कि ओलेरी सब्जी ले रही, कौन सी सब्जी ले रही? वो बोलता है ओलेरी। ठीक है, तो इस प्रकार सब्जी विज्ञान को ओलेरी कहते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं। आँख का विभाग जिसे वर्नाक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे आइरिस कहते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है? तो नाइट्रोसोमोनास। जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है? तो जीन्स के। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होता है? तो पतंगा। एजोला, नीलहरित शैवाल एवं अल्फा किस के रूप में प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक के। कौन एक आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूरी आँखों से पीछे की ओर दे सकता है? तो गिरगिट होता है वह एक आँखों से आगे की ओर और उसी समय दूसरी ओर आँखों के पीछे दे सकता है। कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पशुपालन कहते हैं। वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरोंटोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे जनानकी कहते हैं। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जो हरे पौधे होते हैं उसे प्राकृतिक रूप से न पकाकर कृत्रिम रूप से पकाने को एसिटिलीन कहते हैं। गैसों द्वारा कच्चे फलों को जल्दी पकाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो रसायन ऊर्जा में।
वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? यानी वृक्षों की आयु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो वृक्ष में जो बल्ले होते हैं उसे गिनकर किया जाता है। जैसे ये कोई वृक्ष है तो जब इसे काटा जाता है तो इसमें इस प्रकार के बल्ले होते हैं, उन्हें गिनकर वृक्षों की आयु पता लगाया जाता है। आप कभी देखना वृक्ष कटा हो वहाँ पर आपको इस प्रकार गोल गोल से उसमें लाइनें दिखाई देंगी आपको। समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या है? हाइपोथैलेमस है। हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएँ जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं, जीभ के किस भाग पर पाई जाती हैं? तो पार्श्व भाग पर पाई जाती हैं ये पीछे भाग पर पाई जाती हैं। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? तो मटर की फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। यदि आप खेत में मटर बीज देते हैं तो उसमें नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मटर की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन पैदा कर देती है। मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? नदियों में जो जल प्रदूषण होता है उसे पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के आधार पर मापा जाता है कि पानी में कितनी ऑक्सीजन है। विश्व का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का, यानी कोई बच्चा किस व्यक्ति का है ये पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, बाकी सब बिल में रहते हैं। उत्तर परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डी ब्रिज ने दिया था। मनुष्य में अवशेषी अंग क्या हैं? तो कर्णपल्लव पेशियाँ हैं। प्याज की खेती कैसे की जाती है? तो पौधा प्रतिरोपण द्वारा की जाती है। यानी प्याज की होती है जिस प्रकार धान होते हैं उस प्रकार इसको भी इस प्रकार खेतों में लगाया जाता है। पहले इसको एक जगह बीज दिया जाता है, उसके पश्चात यहाँ से उखाड़ कर बड़े खेत में लगाया जाता है, जिसे रोपाई कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। इफेड्रिन औषधि का उपयोग किस रोग में होता है? तो अस्थमा में इफेड्रिन औषधि का उपयोग होता है। चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नीलहरित शैवाल। कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशिक चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो ये थियोफ्रास्टस थे। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण क्या कारण होता है? तो ग्लूकोज का अवशोषण। एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? तो 16 दांत होते हैं। 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। कुल मिलाकर ये दांत 32 हो जाते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? रना टर्गरीना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फेमिलियरिया। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगिफेरा इंडिकस। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरेजा सटिवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम स्टेटियम। मटर का वैज्ञानिक नाम, आप इसे कमेंट में बताना कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर मेरी अन्य वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इंडिया जी के साइंस, रीजनिंग, हिंदी की कई क्लासें करवाई हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।